सोचिए, पूरी गोपनीयता, अचूक रणनीति और एक ऐसा प्रचंड प्रहार जिसने दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं दिया। आज हम डिकोड करने जा रहे हैं एक बेहद ही जटिल और टॉप सीक्रेट सैन्य कार्रवाई को, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस ऑपरेशन की रणनीतिक बारीकियों को समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर कोई भी सेना इतने बड़े लेवल की जवाबी कार्रवाई की योजना पूरी तरह गुप्त कैसे रख सकती है। आइए इस तीव्र मोबिलाइजेशन के पूरे घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। 22 अप्रैल की पहली घटना से लेकर 6 मई का रैपिड मोबिलाइजेशन, 7 मई का सीधा आर्टिलरी स्ट्राइक और 8 मई का ड्रोन डिफेंस। ये महज कुछ ही दिनों के भीतर एक पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड सैन्य एक्शन का ऐसा अचूक उदाहरण है जो वाकई हैरान कर देता है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस पूरे ऑपरेशन की नींव रखी 22 अप्रैल की उस घटना ने जब पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर एक क्रूर हमला हुआ। बिल्कुल इसी घटना ने इतने बड़े स्तर की सैन्य प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया। लेकिन पहलगाम का इलाका अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती था। घने जंगल, एकदम खड़ी पहाड़ियां और हेलीकॉप्टर उतारने तक की बहुत सीमित जगह। ऐसे में बड़ी टुकड़ियों को वहां लंबे समय तक टिकाए रखना लगभग नामुमकिन था। इस कठिन भूगोल की वजह से नॉर्मल मूवमेंट नहीं हो सकता था और यहीं से एक स्पेशल हाई टेक रिस्पॉन्स की जरूरत महसूस हुई। अब शुरू होता है एक सीक्रेट मोबिलाइजेशन। रणनीति ये थी कि जवाब देने के लिए सिर्फ लोकल यूनिट्स के भरोसे नहीं रहना है। इसलिए देश भर से स्पेशल फोर्सेस और आर्टिलरी यूनिट्स को बुलाकर एक अत्यंत गुप्त तैनाती शुरू की गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस आर्टिलरी यूनिट को इस काम के लिए चुना गया था, न वो टारगेट एरिया से पूरे 1500 किलोमीटर दूर तैनात थी। जी हाँ, 1500 किलोमीटर दूर, जब उन्हें आगे बढ़ने के ऑर्डर्स मिले। जरा इस प्रेशर को इमेजिन कीजिए। अधिकारियों के पास रेडी होने के लिए 5 घंटे से भी कम का टाइम था। दोपहर ठीक 1 बजे आदेश मिलता है और पूरे प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए सभी के पर्सनल मोबाइल फोन तुरंत एक ट्रंक में बंद कर दिए जाते हैं। शाम 6 बजे तक यूनिट का मोबिलाइजेशन पूरा होता है और उन्हें बिल्कुल अनजान लोकेशंस के लिए रवाना कर दिया जाता है। ग्राउंड पर पहुंचने के बाद शुरू होता है असली टारगेट एनालिसिस और स्ट्रेटजी बनाने का काम। यहाँ सैटेलाइट इमेजरी का बहुत ही गहराई से इस्तेमाल किया गया और दुश्मन के करीब 15 लॉन्च पैड्स का एकदम बारीकी से विश्लेषण किया गया। अब यहाँ आर्टिलरी के पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। अधिकारियों को टारगेट की गई इमारतों के स्ट्रक्चर का बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करना था। देखिए, अगर छत कंक्रीट की है तो उन्होंने डिले फ्यूज का इस्तेमाल किया ताकि गोला पहले कंक्रीट को चीरते हुए अंदर जाए और फिर फटे। वहीं टिन की छतों के लिए उन्होंने ऐसे पॉइंट डेटोनेटिंग फ्यूज चुने जो टकराते ही तुरंत फट जाएं। स्ट्राइक का असर मैक्सिमम हो और दुश्मन को संभलने का 1 सेकंड भी न मिले, इसके लिए टाइम ऑन टारगेट यानी TOT रणनीति का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब है कि अलग अलग जगहों से फायर किए गए गोले बिल्कुल एक ही सेकंड पर एक साथ टारगेट पर गिरेंगे और इस प्रचंड प्रहार के लिए समय तय किया गया रात के 1:05 पर। इस पूरी सावधानीपूर्वक की गई प्लानिंग का सीधा एक्शन हमें 6 से 7 मई की रात को देखने को मिला। ये वो वक्त था जब एक अत्यधिक विस्फोटक स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। सिर्फ 25 मिनट, ठीक 25 मिनट तक अधिकारियों ने आर्टिलरी और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए एक साथ इतना सिंक्रोनाइज्ड और विनाशकारी प्रहार किया कि दुश्मन पूरी तरह से हिल गया। लेकिन जाहिर सी बात है, कार्रवाई एक तरफा नहीं रही। फायर शुरू होने के महज 7-8 मिनट के भीतर ही दुश्मन की ओर से काउंटर अटैक शुरू हो गया और भारी जवाबी बमबारी होने लगी। और फिर शुरू हुई एक लगातार चलने वाली 14 घंटे की भीषण गोलाबारी। सोचिए, जवानों को अपना हमला जारी रखते हुए क्रॉल ट्रेंच और ओवरहेड प्रोटेक्शन बंकरों के बीच लगातार अपनी जगह बदलनी पड़ी ताकि वो खुद को सुरक्षित रखते हुए अपना मिशन पूरा कर सकें। ये बहुत ही इंटेंस माहौल था। ये संघर्ष 8 मई तक चला और यहीं पर मेक इन इंडिया के तहत बने आकाश तीर रडार सिस्टम ने पूरा गेम ही पलट दिया। इस एडवांस रडार ने रात के अंधेरे में दुश्मन के 10 से 15 ड्रोन्स के झुंड का एकदम सटीक पता लगाया और फिर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की मदद से उन सभी ड्रोन्स को मार गिराया गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक अधिकारी का बयान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने कहा, हमारा मेन टास्क मिशन को पूरा करना था, मेडिकल हेल्प तो बाद में आती है।
ये एक लाइन उस चरम शारीरिक और मानसिक मजबूती को दिखाती है जो बिना आराम किए पूरे 72 घंटे तक डटे रहने और इस तरह के हाई स्टेक्स मिशन को अंजाम देने के लिए बहुत जरूरी है। तो अंत में ये सब एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है। ऑपरेशन सिंदूर की ये सटीकता हमें भविष्य के तकनीक संचालित युद्धों के बारे में क्या बताती है? ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कैसे एडवांस रडार तकनीक और इतने जटिल लॉजिस्टिक मूवमेंट्स आज की मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल कर रख रहे हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।